हेलो एंड वेलकम टू मूवी टॉकीज एपिसोड 3। मैं हूँ विकी और मेरे साथ है सागर फ्रॉम बॉलीवुड मेरी जान। हाय सागर, हाउ आर यू डूइंग? गुड गुड हाउ यू विकी सॉरी मिस्ड वन वीक यार थोड़ा सबका यू आर टू बिजी टू कैच ऑन ऑनलाइन तो क्या करें आई वाज बिजी विद न्यू रिलीजेस एक्चुअली। देखा जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। अच्छा, आज का टॉपिक है म्यूजिक, रीमिक्स म्यूजिक, रिक्रिएटेड म्यूजिक, ओल्ड म्यूजिक इन न्यू बॉटल, व्हाटएवर यू वांट टू से इट। करेक्ट यार म्यूजिक का चक्कर ये है दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सिनेमा ऑफ बॉलीवुड सिनेमा ऑफ इंडियन सिनेमा विदाउट दैट नो मूवी इज कंप्लीट फिर चाहे वो कोई भी म्यूजिक हो बट हम सब जानते हैं कि म्यूजिक हैज चेंज्ड ड्रास्टिकली इन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स राइट नंबर ऑफ वेज पहले जमाने में 80s एंड 90s में यू हैड द लेजेंडरी आर डी बर्मन एस डी बर्मन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल माई टाइम आई हैड नदीम श्रवण I mean, I used to love that original music of singers like Kumar Sanu and Udit Narayan, Vinod Rathod, Abhijit. I mean, Alka Yagnik, Sadhna Sargam. The list is endless. And even today, अगर आप कोई पार्टी में जाओगे, किसी लाइव सिंगर को मंगाओगे, तो you can actually see जितना लोग पुराने म्यूजिक या लेट्स से 90s या 80s म्यूजिक पे ग्रूव करते हैं उतना शायद करंट म्यूजिक पे ग्रूव नहीं करते हैं स्पेशली अगर आपने दो पैग चला लिया तो मतलब किल कर देते हैं लोग राइट एब्सोल्युटली। there is a reason for this na the focus on I think on melody the focus on the lyrics the mood then also the fact that the artist would be known by his or her voice with that actor so like a Kishore Kumar was known with Rajesh Khanna and then you had your Sonu Nigam sorry your Udit Narayan with Amir Khan Abhijit with Shah Rukh Khan you know iska ek personality SP Bala Subramaniam with Salman सलमान Khan खान, राइट सो एक टाइम पे अपना वो मोहम्मद अजीज करके थे ही वाज नोन विद अमिताभ बच्चन द मूवीज मर्द एंड तूफान एंड ऑल दीस थिंग्स yeah that has gone down the drain I'm sure you have obviously worked endlessly all your life in music as a radio jockey yeah, being a radio presenter, I mean, you've seen these transitions हाँ coming in. I mean, what really, थोड़ा दिल पे मतलब ऐसा पत्थर रख के बोलना पड़ता है कि यार, जब अच्छे गाने होते हैं उसके जो रीमिक्स बन के आते हैं ना, दे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय द सॉन्ग एंड देयर आर वेरी फ्यू आर्टिस्ट हु डू जस्टिस टू दैट। कि राइट ओरिजिनल गाने को वैसे का वैसे ही रिक्रिएट किया। जैसे कि पहला नशा का एक रीमिक्स है विच इज़ वेरी वेल डन। साधना सरगम, उदित नारायण की आवाज़ बहुत अच्छे से रखा है एंड you've done it really well. But then when you see तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, or you see दिलबर दिलबर, सुष्मिता सेन वाला वो जो गाना which नेहा कक्कड़ is singing, completely मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया तुमने गाने को। दिस इज़ वॉट आई फील। लॉट ऑफ पीपल हाँ एन्जॉय इट, उनका मतलब सोच ही अलग है। बट एज आई थिंक बिकॉज देर आर लॉट ऑफ अदर मीडियम्स एज वेल वेयर अपबीट एंड पॉप गाने जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे टिकटॉक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया। दिस इज़ वन ऑफ द या रीज़न आई थिंक ये रिक्रिएटेड गाने। मेरे टाइम पे जब मैं स्कूल में होता था देयर वाज आई एम श्योर यू नो हिम देयर वाज एन आर्टिस्ट आई एम श्योर ही स्टिल एग्जिस्ट कॉल्ड बाली सगू ठीक है वो सब पुराने गानों को रीमिक्स करता था लाइक चोली के पीछे क्या है चुरा लिया है तुमने जो दिल को तो हम उस पर हंसते थे बहुत बार कि यार ये क्या कर रहा है यार इतने अच्छे गानों को रीमिक्स कर दिया है और आज वही चीज चेंज हो चुकी है आज वो ट्रेंड बन चुका है आज हम रीमिक्स पे डांस करते हैं आज हम रीमिक्स पे वेट करते हैं कि भाई इसका रीमिक्स जब बनेगा तो कैसा बनेगा जैसे आपने वो पिक्चर देखी थी अपना सिम्बा जिसका वो रीमिक्स आया था सारा अली खान और रणवीर सिंह का तेरे मेरे जिसमें सपने का गाना था या हाँ हाँ अब उसने आई फेल दैट रीमिक्स वाज रियली वेल डन वन ऑफ इट्स काइंड एंड में वो एक्चुअली अरशद वारसी आया एंड ही स्टार्ट करेक्ट ही स्टार्टेड डांसिंग टू इट but then it's just one of those like you rightly said I think now music has become more of a money making machine तो there was a time when एक पिक्चर अगर म्यूजिक बनता था तो एक कंपोजर होता था अभी एक बुके बन रहा है ये गाना इससे ले लिया तो वो गाना उससे ले लिया ये गाना इससे ले लिया और गाना गाना कौन गाएगा वो तो अल्लाह मालिक है भाई यहाँ तो एक्टर गा रहा है ऑटोट्यून जिंदाबाद वो टाइम वो सब नहीं था वेयर आर द ग्रेट अमेजिंग सिंगर्स लाइक सोनू निगम हु इज नाउ बेस्ड इन दुबई वो लाइव शोज करता है एंड ही डजंट सिंग एनीमोर बिकॉज़ इट डजंट मेक एनी सेंस टू हिम राइट उदित नारायण योर कुमार शानू योर अभिजीत योर शान रिसेंट इंटरव्यू खुद बोल रहा है कि यार मेरे को जो काम मिलता था आज मुझे मांगना पड़ता है फिर भी मुझे नहीं मिलता है बिकॉज नाउ इट्स कंट्रोल इट्स अ मोनोपोली एक 30 सीरीज के हाथ में एक
probably the biggest music company है, they have their 6 artists जिनको वो गरी गरी chance देते हैं. एग्जैक्टली, And जैसे then योयो सिंह, योयो हनी सिंह हो correct. गया, उसके तो गाने And आते ही है. yeah, Arijit Singh. Okay, until 5-7 years back, he was this biggest super sensation in singing, right? Sang some amazing songs. Where is he today? One fight with a superstar, and today he's not nowhere to be seen. Clearly shows the amount of clout that these stars have when they select a singer. I mean, इंडियन आइडल हो जाए या कोई भी अपना अपना शो हो जाए, इतने बढ़िया सिंगर्स निकलते हैं. कहाँ रहते हैं वो लोग? वेयर आर दे? वेयर आर ऑल ऑफ दीज गाइस? चांस ही नहीं मिलता है. आई चांस. थिंक बैकग्राउंड सिंगर्स बन जाते हैं फॉर ऑल दीज बिग आर्टिस्ट प्रॉब्ली. एंड या वही है ना, ये लोग यहाँ तो शोज करते हैं इंटीरियर प्लेसेस इन इंडिया जहाँ पे ये लोग दे मेक सम मनी आउट ऑफ इट. सो द इंटरफियरेंस ऑफ फर्स्ट द एक्टर, then the director, and then whoever else is involved is really hampering the quality of the output that is coming out of these creative people, and which is clearly now being seen as a whole in the industry. I mean, look at the songs that are coming out here. नेहा कक्कर का भाई टोनी कक्कर. I mean, अगर उसका खाली म्यूजिक सुनो, just the music, literally the music is the same, just changing the lyrics and hit pe hit, and they are just buying likes, and he's thrashing YouTube big time. Yeah, that's what I know. वो बोलते हैं ना 200 million views on YouTube, and this is another measurement which is very very wrong. That it justifies the music that you're making. It Right. gives you these false impressions कि यार तुम अच्छा गाना बना रहे हो. नहीं, तनिष्क बागची को तुम देखो यार, हर गाने को ये मसक अली, such a beautiful song. उसका तो मतलब धजिया उड़ा बैंड बजा दिया, बैंड बजा दिया. And Correct. A.R. Rahman tweeted about it. He said कि just because T-Series has the rights doesn't mean that you take a classic out and you hamper with it. But you don't understand, by law no one can do anything, and that was the biggest thing that Sonu Nigam had raised at the time with T series की बॉस. जितना जितना एक म्यूजिशियन जो म्यूजिक देता है एंड जितना एक कंपनी जो प्रमोट उसे करती है, उतना ही कंट्रीब्यूशन एक सिंगर का है. द वॉइस हु इज एक्चुअली डिलीवरिंग इट. इट्स एग्जैक्टली लाइक अगर मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है और डायरेक्ट की है, और अगर एक्टर को 50 करोड़ मिल रहे हैं तो मुझे तो 5 करोड़ भी नहीं मिल रहे हैं. that is happening in the same thing over here, and that has really flustered the whole industry, and at the end hampering the quality. अब क्या है, आपको 100 बार कोई धक्का मारेगा, 100 बार गाना सुनाएगा, फिर चाहे वो यूट्यूब पे हो, रील पे हो, टिकटॉक पे हो, सावन जो भी आपके हैं, आप बोलोगे चलो भाई सुन लेते हैं इसको, चलो भाई बहुत अच्छा गाना है, बढ़िया गाना है. आप समझे? तो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की तो आज की वैल्यू ही नहीं है. दे हैव टू बाउ डाउन टू द सिस्टम और दे आर आउट ऑफ द सिस्टम. It's as simple as that. And all said and done, I think no credit we can take away from really talented musicians जैसे शंकर एहसान लॉय हो गए. I mean, they keep giving, even though irrespective इतना कचरा हो रहा है हर जगह पे, इतना chaos हो रहा है, still they continue to give real awesome music है. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देख ले, या फिर राजी देख ले, क्या ब्यूटीफुल म्यूजिक वो अभी भी दे रहे हैं. तो बॉस यही तो प्रूव करता है इनका टैलेंट. यही तो प्रूव करता है कि हाउ गुड दे आर व्हेन इट कम्स टू ऑल दिस garbage that is coming out. That is exactly, but unfortunately there is too much garbage versus too little of good music. अब जैसे last I felt, I mean, to be honest, if you ask me, ए दिल है मुश्किल, प्रीतम, okay, came out with one of the best soundtracks which I felt. Kalank, for example, had good music, right? But very few movies are there जहाँ पे actually original full album एक composer करेगा and amazing music देगा. जब वो बुके आ जाता है ना कि भाई इससे ये उठा लिया, उससे ये उठा लिया, एंड देन देयर आर आर्टिस्ट जो बोलते हैं बहुत हमें करना ही नहीं है, काम नहीं करना है तो दे आउट. देयर इज नो मोर ऑफ द आर्टिस्ट कि मुझे नहीं करना है. आपको अगर पैसा बनाना है, आपको इंडस्ट्री में रहना है, देन यू हैव टू बाउ डाउन द सिस्टम. इट्स एज सिंपल एज दैट. एंड देन द प्रोड्यूसर भी आएगा, भाई ये तेलुगु का गाना था, इसको रीमेक करो. अरे भाई इंग्लिश का ट्यून लेके रीमेक करो. अरे ये मेरा पुराना गाना है जो मेरे पास बैंक में है शुरू से, आई हैव द राइट, इसको रीमेक करो. एंड द म्यूजिक डायरेक्टर कैन नॉट do anything but say okay sir, and then he will dictate that also कौन गाएगा ये गाना. Will it be a नेहा कक्कर or will it be some Sunidhi Chauhan? Where is she? Shreya Ghoshal, where is she? These are now this generation singers, right? They are not old generation people. I understand अगर आशा भोसले is gone old, और साधना सरगम, कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल, fine, but ये लोग तो अभी है ना, अभी भी एग्जिस्ट करते हैं. ये लोग आज भी शोज करते हैं. श्रेया घोषाल दुबई में खुद आके ग्लोबल विलेज में हर साल ऑलमोस्ट शो करती है, and people groove to her music, which is from not now but before.
there was a show of Kumar Sanu and Udit Narayan and Alka Yagnik in Dubai in Al Nasser Leisureland, and I heard reports of people loving the show. I mean, I personally love to hear that music even today. They have some evergreen hits. Nadeem Shravan's music has sort of छाप छोड़ दी है history में. यार इवन यू नो आई वुड लाइक टू मेंशन कि बप्पी दा का एक कॉन्सर्ट मैंने होस्ट किया था रिसेंटली और डूड द वे ही सैंग एंड पब्लिक मतलब वो चेयर से उठ के नाच रहे थे यार. यू डोंट हैव टू force anyone you know to do anything. They were just enjoying. Again, of course abhi you know about music so we can go on and on again, but clearly we are not happy with the current trend of music. This is what we want to say at the end of it. लेकिन Yes. जाने से पहले एक और चीज़ है. I'm sure a lot of people know about this, but एक नया system of home entertainment आ गया है which is called the QR codes, where you scan Yes. a QR code and you can watch latest movies on your mobile phone, and you can you know cast it on your TV as well, and it'll cost you 5 to 20 dirhams, no subscriptions, no credit cards, no nothing, directly on your phone. This is like going to kill the cinemas, I think. यार आई फील अभी इसमें दो तीन चीजें क्लियर नहीं है, एटलीस्ट मुझे क्लियर नहीं लग रही है. एक, हाउ विल दे वर्क व्हेन इट कम्स टू न्यू रिलीजेस. फॉर एग्जांपल, अ मूवी कमिंग ऑन अ डिज्नी हॉटस्टार, will that be simultaneously released on the platform or QR code with Gulf News, Khaleej Time or Lulu, how they're saying? What is the deal there? Does that mean I won't be able to subscribe to Disney Hotstar here ever because it's not available right now? तो मे बी ये लोग का एक पार्टनरशिप बन जाएगा, भाई आपकी पिक्चर इस प्लेटफॉर्म पे आएगी तो इट विल बिकम लाइक यू नो हाउ ALT and Z do it together. So it might be a Lulu and a Disney Hotstar doing it together, or a Khaleej Time and a Disney Hotstar doing it together. I don't know. We'll have to wait and watch. Yes, this market seems to be very ripe. बोलते हैं ना भाई, fruit, ripe fruit, कि भाई now is the time to cash in, because cinemas are obviously taking a massive hit. And what's going to happen is I hope it doesn't die it out, because it will bleed out otherwise, because abhi they're already bleeding. Maharashtra going under another lockdown means more movies will be being released on OTT very soon. I'm assuming the big guns like the Suryavanshis and the 83s now will be contemplating an OTT release, I'm sure. And eventually आपको announcement आ ही जाएगी दोनों ये बड़ी पिक्चरों का भी OTT पे आने वाली है, because I don't see it any other way. And that means यहाँ के cinemas कुछ release कर नहीं पाएंगे. And then this again comes into picture, which means I guess the future is sitting in your house at the comfort of your home, enjoying your favorite food at home and watching your favorite movie is the future, until things get better or there's some other way out. Absolutely, and this is what the tech companies are cashing in, making people stay at home, and they are being successful doing this. Right, Yes. Sagar, thank you so much for this lovely episode of Movie Talkies. We have a lot of insights. You have a lot of insights to share, and we shall continue with the with these episodes आगे भी. Thank you so much, Sagar. Thank you, Vicky. Thank you so much.